जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। आंसर अगर आपसे बनते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं, बताइए। तो यहाँ पर चार विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है ये पूछा है आपसे, तो वीर गाथा काल आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। इनमें से आपको बताना है चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनेक या मधुकर। इनमें से कौन से कवि हैं जो वीर गाथा काल के नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि नामदेव आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये कमेंट में बताइए और आपको बताना है आखिरी में कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनेक, दलपति विजय या विद्यापति। तो सही आंसर है, सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा है आपसे तो राइट आंसर है चंद्रवरदाई यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। जयदेव हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगनेक हैं या विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, चंद्रवरदाई राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कबीर की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो 5 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर है, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 6 पूछा है कि कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चले भांजी भय मारुत गिरसे। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता आपके लिए यहाँ पर 6 में बताना है कौन है। तुलसीदास हैं, जायसी हैं, देव हैं या नूर मोहम्मद जी की ये पंक्तियाँ हैं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और ये जो पंक्तियां हैं यह तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा है, देख लेते हैं। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस सा, दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताना है, बताइए। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का सही आंसर है आपका यहाँ पर जायसी राइट आंसर होगा। जायसी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा है, शिवा वावनी के रचनाकार कौन है। पद्माकर हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं या फिर जगनेक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, शिवा वावनी के जो रचनाकार हैं वह भूषण माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, देखिए कि नर की और नल नीर की गति एक ही करे जो, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता आपके लिए यहाँ पर बताना है। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास। 9 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि बिहारी लाल आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, देखिए सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता आपके लिए बताना है। अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 का सही आंसर आपके लिए बताना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता बताना है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, मैथिली शरण गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का आंसर बताना है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे? तो राइट आंसर होगा निराला। निराला यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा है, देख लेते हैं। तितली किसकी रचना है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए। तो प्रसाद जी की रचना है या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? तितली ये रचना है किनकी है? जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा है, देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बताइए। जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का सही आंसर बताना है। अतीत के चलचित्र की रचयिता पूछा है, ये भी सरल क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, पल्लव की रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। पल्लव की रचयिता पूछा है तो आपका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हरिवौध हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का आंसर बताना है चिंतामणि। और इसके जो रचयिता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल जी इसके रचनाकार माने जाते हैं चिंतामणि के। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका राइट आंसर बताइए। 17 का सही आंसर बताना है और ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा जी की। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र यादव? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट आंसर है राजेंद्र यादव, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ये आपके लिए बताने किस काव्य की ये पंक्तियां हैं। कामायनी की है, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू? क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर बताना है। तो यशोधरा जो विकल्प नंबर सी है वह आपका सही आंसर होगा। यशोधरा बिल्कुल सही राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 दिनकर जी की पंक्तियां हैं। ए माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट आंसर है आपका सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से होती हैं संबंधित आंचलिक रचनाएं, या लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से? ये 4 विकल्प हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा क्षेत्र विशेष से, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, सूरदास है, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास? क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का आंसर बताना है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है कबीरदास, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और 23 का आंसर बताना है और राइट आंसर है कामायनी। ये कृति की नायिका मानी जाती हैं, कौन? श्रद्धा।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रहीम, कबीरदास, रसखान या बिहारी? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है और 24 का सही आंसर बताना है। तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं रहीमदास जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता बताइए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता 25 में आपके लिए बताना है और 25 का सही आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुंदेले हर मोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता बताइए। मुकुट सत्यनारायण पांडे हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ये पंक्तियां पूछी गई हैं जो कि ये पंक्तियां हैं किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। देखिए, मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताइए। सत्यनारायण पांडे हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये भी, और इन पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं 27 का डी राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है। दरवाजे से चंडाल गली की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इन पंक्तियों के रचनाकार बताइए। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का सही आंसर है। इन पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी माने जाते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर बताना है। व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, कारुणिक। 29 का आंसर बताना है। भूषण की कविताओं का प्रधान स्वर बताना है। तो प्रशस्ति परक यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? बताइए। पुष्पदंत हैं, शालिभद्र सूरी हैं, स्वयंभू हैं या हरिभद्र सूरी हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता आपसे पूछा है जो कि राइट आंसर है पुष्पदंत यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।